जिस कीचड़ और गोबर को रास्ते में देखकर हम और आप अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं, उसी कीचड़ को एक महिला ने हर रोज अपने आंचल पर झेला था। वो कीचड़ उनके कपड़ों पर नहीं बल्कि उस समय के घटिया समाज के मुंह पर था, जो यह सोचता था कि महिला अगर पढ़ लिख लेगी तो हमारा धर्म और कुल भ्रष्ट हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की। आज से 195 वर्ष पहले जन्मी भारत की पहली महिला शिक्षिका। जरा सोचिए उस दौर में और आज के दौर में क्या फर्क है। तब सावित्रीबाई फुले जी के लिए संघर्ष था घर की दहलीज पार करना, और आज हमारी बहन बेटियों के लिए स्कूल, कॉलेज और काम से सही सलामत घर लौटने का है। तब सावित्रीबाई फुले जी को जिन पत्थरों का सामना करना पड़ा, आज वो पत्थर ताने, छेड़खानी और घरेलू हिंसा में बदल गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब दुश्मन वो अनपढ़ जाहिल थे जो कीचड़ फेंकते थे। आज दुश्मन वो पढ़े लिखे जाहिल हैं जो हाथों में डिग्रियां लेकर महिलाओं को उपभोग की वस्तु और घरेलू घरेलू गुलाम समझते हैं। सावित्रीबाई फुले जी ने अपनी सहयोगी फातिमा शेख के साथ मिलकर पुणे में महिलाओं के लिए स्कूल खोलकर लड़ी की बेटियों को किताबें पकड़ा सके। परंतु आज 178 साल बाद भी हम लड़ रहे हैं कि उन किताबों को पढ़ने के लिए बेटियों को महफूज रख सकें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि साल 2023 में पूरे भारत में महिलाओं के खिलाफ 4,48,211 मामले दर्ज किए गए, जिनमें रेप, उत्पीड़न, अपहरण आदि मामले थे। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि घरेलू हिंसा यानी कि पति और रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पर किए गए क्रूर अपराधों की संख्या 1,33,676 है, जो कि कुल अपराधों के 30% है। बेहद शर्मनाक है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हम सुरक्षा की उम्मीद किससे करेंगे। आज भारत की पूरी आबादी लगभग 140 करोड़ है और लगभग 48% यानी आधी आबादी महिलाओं की है। फिर भी वर्ल्ड बैंक और पीएलएफएस की ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिलाओं की वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन पुरुषों के 70% के मुकाबले सिर्फ 40 से 42 पर अटकी हुई है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड कहता है कि अगर भारत में महिलाएं पुरुषों के बराबर कार्य करें तो देश की जीडीपी सीधा 27% तक उछल सकती है। हम नारी शक्ति और नारी ह्यूमन एम्पावरमेंट के नारे तो बड़े जोर शोर से लगाते हैं, परंतु बेहद शर्मनाक बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी ओनली 13 to 14% है। 13 to 14% वाली है। गांव में आरक्षण तो मिले, वहां प्रधानपति नाम की बीमारी लगे। कुर्सी महिलाओं की लेकिन हुक्मपति का। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि जिस प्रकार एक पक्षी केवल एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकते, उसी प्रकार विश्व का कल्याण भी संभव नहीं है जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार न हो जाए। तो इस 23 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो सिर्फ मूर्ति पर फूल चढ़ाकर रस्म अदायगी मत कीजिए। उस सोच पर प्रहार कीजिए जो बेटी को आज भी बोझ और पराई मानता है। जब तक इस देश में महिलाओं के हाथों में कलम और पावर ना आ जाए, तब तक सावित्रीबाई फुले जी का सपना पूरा नहीं होगा। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर मेरा उनको सत सत नमन। जय हिंद।